सिंस 1997 पोकेमोन एनिमे ने इतने सारे लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर करा है ग्लोब के ऊपर से कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो जर्नी जो सिर्फ एक पिकाचू और उसके ट्रेनर के साथ शुरू हुई थी, वो एक बहुत बड़े कल्चरल जगरनॉट में जाके बदल गई, स्पैमिंग मल्टीपल जनरेशन रीजन एंड हार्ट्स विद देयर लव। टुडे यानी आज हम इसी जर्नी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इस एनिमे की मोस्ट आइकॉनिक इमोशनल और अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स के बारे में। फ्रॉम लीडरशिप टू फियर्स बैटल टू फ्रेंडशिप टू इमोशनल कैरेक्टर आर्क्स, ये एक लास्टिंग लेगेसी है। ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये पोकेमोन है। ये सब शुरू हुआ पैरेट टाउन में, जहाँ एक 10 साल का लड़का जिसका नाम ऐश कैचम है, एक दिन कुछ ज़्यादा ही सो गया। मतलब कुछ ज़्यादा ही। वो सुबह लेट से उठा और इसी लेट से उठने की वजह से हमें एक ऐसी एडवेंचर और जर्नी का एहसास हुआ जिसने सब बदल दिया हमारे लिए। विद पिकाचू बाय हिज साइड, ऐश ने काइंटो रीजन को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करा, फेसिंग ऑफ जिम लीडर्स, टीम रॉकेट का एनकाउंटर और ये समझना कि पोकेमोन ट्रेनर असलियत में होना क्या होता है। पर यह जर्नी यही नहीं रुकी। जोटो ने हमें इंट्रोड्यूस करा एक डीपर सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी से। होइन हमारे लिए लेके आया एक फ्रेश एनर्जी विद न्यू कंपेनियंस। सिनो ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया कॉम्प्लेक्स राइवल्स और कमाल की स्ट्रैटेजीज से। ये हर एक नई सीरीज़ कुछ नया लेके आई, न्यू पोकेमोन, न्यू फ्रेंड्स और न्यू लाइफ लेसन्स। यूनोवा के बोल्ड चेंजेस से कार्लोस की इंटेंस राइवलरीज, अलोला के लेड बैक एटीट्यूड से गैलार की चैम्पियनशिप आर्क, ये एनिमे कभी स्टॉप नहीं हुआ इवॉल्व करना। और इसी बीच ऐश कैचम हम सबके दिलों में रहा, ग्रोइंग नॉट जस्ट एज अ ट्रेनर बट एज अ पर्सन। और आखिर में पोकेमोन एनिमे सिर्फ एक एनिमे नहीं है जो सिर्फ कैचिंग पोकेमोन और बैटलिंग पोकेमोन सिखाता है। ये एक कनेक्शन है, एक अनब्रेकेबल बॉन्ड बिटवीन ट्रेनर्स एंड पोकेमोन। ऐश एंड पिकाचू की जो फ्रेंडशिप थी वो लेजेंडरी थी। फ्रॉम देयर रॉकी बिगिनिंग्स टू बिकमिंग इंसेपरेबल पार्टनर्स, उनकी स्टोरी फुल ऑफ सैक्रिफाइसेस, ट्रस्ट और लॉयल्टी पे बेस्ड थी। याद है जब पिकाचू ने रिफ्यूज़ करा था इवॉल्व करने से क्योंकि वो ऐश की साइड पे रहना चाहता था जैसा वो है। या फिर मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि कितनी बार ऐश ने अपनी जान खतरे में डाली है पिकाचू को बचाने के लिए। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा ब्रॉक की केयर उसके पोकेमोन के लिए, या मिस्टी का लव उसके वाटर टाइप्स के लिए, या फिर सरीना की एडमाइजेशन ऐश के लिए। हर कैरेक्टर हमें इस शो में यही दिखाता है कि पोकेमोन आर नॉट जस्ट क्रीचर्स, दे आर कंपेनियंस, फ्रेंड या फिर इवन फैमिली। ये हार्ट वार्मिंग कनेक्शन इज़ व्हाट मेक्स पोकेमोन सो रिलेटेबल एंड इमोशनल एनिमे। यही रीज़न है कि अभी भी पोकेमोन को उसके फैंस गुड बाय नहीं बोलना चाहते कई बार। पर हम इसी बीच ये नहीं भूल सकते कि पोकेमोन एनिमे ने हमें थ्रिल दिया है, बैटल्स का थ्रिल दिया है। इस एनिमे ने हमेशा डिलीवर करा है उस एक्शन को जो हमें चाहिए था। फ्रॉम अर्ली जिम बैटल्स टू फुल ब्लोन टूर्नामेंट्स, फैंस ने देखा है ऐश को इवॉल्व होते हुए एक रुकी से एक ट्रू स्ट्रैटेजिस्ट में। उसकी बैटल गैरी के साथ जोटो लीग में ये आइकॉनिक थी, या फिर उसका 6-on-6 शोडाउन पॉल के साथ सिनो में एक मास्टर क्लास था स्टोरी टेलिंग का थ्रू कॉम्बैट। कालोस ने हमें डैजलिंग एनिमेशन दी है ऐश वर्सेस अलान एंड गैलार। हमें गैलार में वो मिला जो लाइफ लॉन्ग ड्रीम था ऐश का, becoming world champion, defeating Leon in one of the most cinematic fights in the anime ever seen। पर अभी भी ऐश की जर्नी बची है क्योंकि ऐश अभी तक पोकेमोन मास्टर नहीं बना है। हर एक बैटल ने हमें स्पीचलेस कर दिया है। ये रिफ्लेक्शन है हमारी ग्रोथ, टीम वर्क और ट्रस्ट का। ये दिखाता है कि ऐश कैसे एक ट्रू स्ट्रैटेजिस्ट बना, उसके पोकेमोन की स्ट्रेंथ्स दिखाता है, उसने क्या सीखा और वो अपनी टीम को कितना रिस्पेक्ट करता है। पर बैचेस और बैटल्स से आगे भी एक चीज़ है। इस एनिमे ने हमें दिखाया कि कैरेक्टर डेवलपमेंट क्या होती है। मिस्टी की जर्नी टू प्रूव हर स्ट्रेंथ, या फिर ब्रॉक की जर्नी उसका ड्रीम बिकमिंग अ पोकेमोन डॉक्टर, मे फाइंडिंग हर पैशंस इन कॉन्टेस्ट, या सरीना डिस्कवरिंग हर आइडेंटिटी। हर एक आर्क स्टोरी के ऊपर एक लेयर बन जाती है। इवन टीम रॉकेट अगर तुम्हें पता हो, जैसी जेम्स और मियाउथ, ये हमारे लिए हमारे चाइल्डहुड का बहुत कमाल का हिस्सा बन गए थे। इनकी बैक स्टोरीज़ ने हमें पेन दिखाया,
रिजेक्शन दिखाया और रेजिलियंस दिखाया। याद है जेम्स और चाइमे को, या फिर जेसी का पास्ट एज अ परफॉर्मर। इन हर एक आर्क ने हमें एक इमोशनल डेप्थ में लेके गई हैं। वॉचिंग कैरेक्टर स्ट्रगल, ग्रो एंड प्रिजर्व, ये एक मेच्योरिटी ऐड करता है इस एनिमे में। रीजनिंग विद द फैंस जिन्होंने इस एनिमे को देखते हुए बड़े हुए हैं। पोकेमॉन एनिमे एक सैटरडे मॉर्निंग कार्टून से बहुत ज़्यादा बन चुका था इस टाइम तक। वो एक कल्चरल टच स्टोन बन चुका था। इसने इंट्रोड्यूस करवाया पूरी दुनिया को लाइफ लेसन्स, प्रिजर्वेंस, एम्पैथी और फ्रेंडशिप से। इसने इंस्पायर करा एक जनरेशन ऑफ गेमर्स, आर्टिस्ट, क्रिएटर्स और ड्रीमर्स को, जिसमें से एक तभी तुम्हारे सामने इस वीडियो को बना रहा है। इसने ट्रांसेंड करा बॉर्डर्स को, इसने डब करा खुद को हज़ारों लैंग्वेजेस में, इसने फ्यूल करी ऐसी ग्लोबल सक्सेस जिसने पोकेमॉन फ्रेंचाइज को सबसे ऊपर पहुंचा दिया दुनिया में। फ्रॉम मर्चेंडाइज टू मीम्स टू कॉस्प्लेस टू कन्वेंशंस, इसने हर जगह अपना इम्पैक्ट डाला है। और ख़ासकर ऐश, इस जर्नी ने बच्चों को एक ऐसा इंसान दिया जिसकी तरफ वो देख सके। समवन हु नेवर गिव अप, जिसने अपनी गलतियों से सीखा, जिसने अपने दोस्तों को हमेशा आगे रखा। अभी भी पोकेमॉन प्रोटैगनिस्ट लीको और रॉय जो होराइजन सीरीज़ में तो हमें दिख रहे हैं, इसी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी लेगेसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, वेलकमिंग अ न्यू जनरेशन ऑफ फैंस टू दिस पोकेमॉन जर्नी टू अस। पोकेमॉन एनिमे ने हमें और कमाल की चीज़ें दिखाई। सेपरेशन, अपने लव्ड वन को छोड़ना, ऐश का बटरफ्री को छोड़ना, या फिर पिकाचू का गुड बाय कहना पहली मूवी में, ग्रेनेंचा का हार्ट वार्मिंग फेयरवेल, या फिर जेम्स का चाइमेको को छोड़ना, ऐश का लीग जीतना, या फिर पिकाचू का उसके हाथों में आके कूद जाना जब उसने इतनी बड़ी जर्नी को कंप्लीट करा। ये मोमेंट्स हमारे दिलों में रहते हैं, नॉट जस्ट एज अ इमोशन बट वट दे रिप्रेजेंट ग्रोथ, लव, चेंज और हमारी एंड्योरिंग स्पिरिट एज एडवेंचर। कुछ 25 ना भुला देने वाले सालों के बाद ऐश और पिकाचू की जर्नी एक एंड तक आ चुकी है। ये वो मोमेंट है जो फैंस ने दुख और खुशी दोनों के साथ मनाया, क्योंकि वो लोगों का एंड आ चुका है, उस एरा का एंड आ चुका है जिसने हमारे चाइल्डहुड को शेप करा, हमें लाइफ लॉन्ग मेमोरीज दी। ऐश का ड्रीम जो पोकेमॉन मास्टर बनना था, जब शुरुआत हुई थी तो कितना दूर लग रहा था ना, पर अब एक रियलिटी बन चुका है लियोन को हराने के बाद। ये एक कंक्लूजन है उस काउंटलेस बैटल्स का, फ्रेंडशिप का और एडवेंचर का जो हमने देखा था। हर एक जर्नी को एंड पे तो आना ही होता है ना, तो पिकाचू और ऐश का फेयरवेल एक गुड बाय नहीं था जस्ट एज कैरेक्टर्स, ये एक हार्ट फेल्ट सेंड ऑफ था हमारी स्पिरिट से। इस डिपार्चर के साथ पोकेमॉन एनिमे ने एक नई स्टोरी को पेच दिया है। पोकेमॉन होराइजन्स, लीको एंड रॉय जो नए प्रोटैगनिस्ट हैं, वो इसी लेगेसी को कैरी करना चाहेंगे जो ऐश और पिकाचू ने अभी तक हमें दी थी। ऐश और पिकाचू की स्पिरिट्स हमेशा नए जनरेशन के हीरोज़ में रहेंगी। पोकेमॉन होराइजन्स ने हमें एक बोल्ड न्यू स्टोरीज़ और फ्रेश फ्रेंडशिप का हमें वादा करा है। जहाँ की हम ऐश और पिकाचू को गुड बाय कह रहे हैं, हम उन्हें कहेंगे थैंक यू फॉर द मेमोरीज एंड द इंस्पिरेशन और उस टीचिंग के लिए जो इस एनिमे ने हमें अभी तक दिए हैं। इंडिगो प्लेट्यू से लेके पैल्डिया रीजन तक पोकेमॉन एनिमे ने हमेशा एक अनफॉरगेटेबल जर्नी दी है हमें। इट्स मोर देन अ शो, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर लाइफ्स फिल्ड विद चैलेंजेस, ग्रोथ्स एंड चेरिश्ड बॉन्ड्स। तो अगर तुम एक चाइल्डहुड फैन हो, डे वन फैन हो, या फिर तुमने अभी इस मैजिक को डिस्कवर करा और अभी ये तुम्हारा चाइल्डहुड है, हमेशा एक चीज़ याद रखना, ये जर्नी कभी एक एंड तक नहीं आएगी, क्योंकि जब तक तुम अपने अंदर भरोसा रखोगे, वी गॉट अ कैच एम ऑल, राइट। थैंक यू फॉर दिस लवी ऑडियंस गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे पता है तुम लोगों को मज़ा आया होगा, नहीं आया होगा, पर मेरे को बहुत मज़ा आया इस वीडियो को बनाने में। मुझे एक नॉस्टैल्जिया हिट हुआ है। अगली वीडियो के लिए क्या करना है? अगली वीडियो के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे काइंड, कीप ऑन ट्राइंग टू बिकम अ पोकेमॉन मास्टर मेरी तरह। और कमेंट सेक्शन में अपने आप से बता सकते हो क्या कर सकते हैं मैं और तुम, और क्या बोल सकता हूँ मैं, सब्सक्राइब कर दो यार, मोटिवेशन मिल रहा है मुझे। और हाँ, मन करे तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में।